हाय, मैं हूं अंकिता। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द गिल्टी। ये फिल्म साल 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है, जो कि साल 2018 में आई सेम नाम की मूवी का ऑफिशियल रीमेक है। इस मूवी की मुख्य भूमिका में हमें जेक गिलनहॉल नजर आते हैं, जिन्होंने जो बेलर का किरदार निभाया है। मूवी शुरू होती है और हम एक LAPD ऑफिसर जो बेलर को देख पाते हैं, जो 911 कॉल सेंटर पर नाइट शिफ्ट कर रहा होता है, जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। साथ ही हमें पता चलता है कि कल उसकी कोर्ट में किसी केस के सिलसिले में हियरिंग होने वाली है, जो कि 8 महीने पहले हुआ था। तभी उसे एक कॉल आती है, जो कि किसी एमिली लाइटन नाम की लेडी का होता है, जो रो रही होती है। वो प्रिटेंड कर रही होती है कि वो अपनी बेटी से बात कर रही है, जो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जो को रिवील करती है कि उसे किडनैप किया गया है और वो अभी एक वाइट वैन में किडनैपर के साथ है, जो उसे कहीं पर ले जा रहा होता है। वो और कुछ बता पाती इससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, जो ये इंफॉर्मेशन उस एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे ऑफिसर्स को देता है। बट बिना प्लेट नंबर के उस वैन को लोकेट कर पाना मुश्किल था, जो एमिली के घर का नंबर निकालकर उसकी 6 साल की बेटी एबी से बात करता है, जो बताती है कि उसकी मॉम उसके डैडी हेनरी फिशर के साथ घर से चली गई हैं और उसका बेबी ब्रदर ऑलिवर सो रहा है, जो उसे न डरने के लिए कहता है और उसे कहता है कि अगर उसे फिर से डर लगे तो वो 911 पर कॉल करके जो कहे, जिससे उससे उसकी बात हो जाएगी। जो एबी से उसके फादर का फ़ोन नंबर लेता है, जिससे उसे उस वैन का प्लेट नंबर मिल जाता है, जो वो पेट्रोलिंग कर रहे ऑफिसर्स को दे देता है। साथ में वो एक पेट्रोलिंग यूनिट को एमिली के घर भेजता है, ताकि वो एबी और ऑलिवर की सेफ्टी अश्योर कर सके। इसके बाद वो हेनरी को कॉल करके पता करने की कोशिश करता है कि वो इस वक्त कहाँ जा रहा है, लेकिन हेनरी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तब जो अपने फॉर्मर पार्टनर रिक को कॉल करता है, जो कि ऑफ ड्यूटी होता है, और उसे हेनरी के घर विजिट करने के लिए कहता है। रिक कल की हियरिंग के बारे में कंसर्न होता है, क्योंकि वो ही जो का विटनेस था, जो उसे प्लान पर स्टिक रहने के लिए कहता है। तभी जो एबी से कॉल रिसीव करता है, जो घबराई हुई होती है, क्योंकि उसके घर पर कोई आया होता है, जो बताता है कि वो घबराए नहीं, वो लोग उसके ही दोस्त हैं और वो उन्हें अंदर आने दे। इस पर एबी दरवाज़ा खोल देती है। अंदर आने पर ऑफिसर्स एबी के कपड़ों पर खून देखते हैं। घर में ढूंढने पर वो ऑलिवर को इंजर्ड हालत में बेडरूम में पाते हैं, जिसकी शायद से डेथ हो गई थी। कॉल फिर से कट हो जाती है। जो देन कॉल्स एमिली और वो उसे सीट बेल्ट लगाकर हैंड ब्रेक पुल करने के लिए कहता है, ताकि वैन क्रैश हो जाए। एमिली ऐसा ही करती है, लेकिन वैन क्रैश नहीं होती। तब हेनरी उसे वैन की बैक साइड में डाल देता है। देन वो जो को रोते हुए बताती है कि उसने ऑलिवर के स्टमक से स्नेक्स निकाल दिए हैं और वो अब ठीक है, क्योंकि वो नहीं रो रहा है। ये सुनकर जो समझ जाता है कि ऑलिवर की ऐसी हालत एमिली ने ही की है। तभी हेनरी एमिली को वैन से निकालता है और वो हेनरी पर ब्रिक से हमला करके वहां से भाग जाती है। मीनवाइल रिक हेनरी के घर में घुस जाता है और वहां उसे साइकिक ट्रीटमेंट फैसिलिटी के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जहां एमिली एक पेशेंट थी, जो फिर से हेनरी को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि उसने उसे सच क्यों नहीं बताया। इस पर हेनरी कहता है कि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो मदद नहीं करते हैं। फिर हेनरी जो को बताता है कि वो एमिली को फैसिलिटी वापस ले जा रहा था, क्योंकि उसने अपनी मेडिकेशंस बंद कर दी थी, क्योंकि हेनरी उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। और एक साइकिक एपिसोड के दौरान एमिली अनइंटेंशनली ऑलिवर को हर्ट कर देती है। देन अगेन ही डिस्कनेक्ट्स द कॉल। देन एमिली जो को एक फ्रीवे ओवरपास से कॉल करती है और कहती है कि वो सुसाइड करने वाली है। जो तुरंत हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट को एमिली की लोकेशन बताता है। साथ ही वो एमिली को शांत करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है
कि उसने ऑन ड्यूटी एक 19 साल के लड़के का मर्डर किया है बिकॉज ही वॉज एंग्री विद हिम फॉर हर्टिंग समवन। जो एमिली को कहता है कि उसने एबी से प्रॉमिस किया है कि उसकी माँ घर आ जाएगी, इसलिए प्लीज़ वो बेवकूफ़ी ना करे। ऑफिसर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एमिली कहती है कि उसे अब ओलिवर के पास जाना है और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। जो थॉट कि वो ओवरपास से कूद गई होगी, बट लेटर ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे बचा लिया है। तभी उसे पता चलता है कि ओलिवर भी जिंदा है और आईसीयू में है। ये सुनकर जो खुश हो जाता है और रेस्टरूम जाता है। रेस्टरूम में जो रिक को कॉल करके कहता है कि कल कोर्ट में वो सब कुछ सच सच बता दे, इवन इफ इट मीन्स कि उसे शायद सालों की जेल हो सकती है। जो then calls the Los Angeles Times to report that he will plead guilty to a charge of manslaughter। ये फिल्म हमें जो की कन्फेशन के बारे में बताती हुई यहीं पर एंड हो जाती है। फिल्म एक ही जगह पर शूट हुई है और हम बाकी कैरेक्टर्स की सिर्फ आवाज़ ही सुन पाते हैं, पर सच में हमें ऐसा लगता है कि हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी है और मैं 1 टाइम वॉच सजेस्ट करूँगी। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।